गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई और कांस्टेबल की मैथ। अब मैथ की आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर चीजें पढ़नी पड़ेंगी, रेगुलर करना पड़ेगा। हम पहले पीवाईक्यूज करवाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। यूपीएसआई में क्या रहता है, सेक्शनल क्वालिफाइंग रहता है। सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई अगर क्रॉस करोगे तब उसका कॉपी जांच की जाएगी, आगे आपकी वो मैथ शीट जो जांच की जाएगी। इस वजह से मैथ भी जरूरी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है अगर आप अच्छे से समझते हो तो। और यूपी कांस्टेबल के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये जो आज का सेशन करवा रहे हैं इसमें मैथ ही है जो यूपीएसआई के लिए, जो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पूरा हुआ है। आप इससे आप अपना अंदाजा लगा लीजिए कि क्वेश्चन कैसा रहता है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव तो रहता है, यूपीएसआई का एग्जाम है तो कैलकुलेटिव तो रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को मैथ का। आप लोग एंजॉय करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास है, देखो ये बार चार्ट का क्वेश्चन आपका एक ऐसा आएगा जो आपको सॉल्व करने का पड़ेगा। एक या दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। देखो क्वेश्चन है दिशा निर्देश दिया गया है कि आरेख वर्ष 2001 से 2005 में तीन विभिन्न कंपनियां हैं। तीन विभिन्न कंपनियों एक्स, वाई और जेड द्वारा कागज के उत्पादन हजारों में के आंकड़ों को दर्शाता है। ये आंकड़ों को दर्शाता है, ये चीजें हैं। देखो ये एक्स कंपनी है, ये एक्स है जो ग्रीन है, इधर देखो ये ग्रीन है, ये वाई है, ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, ये जेड है। अब कह रहा है ये जो दी गई हजारों में दी गई। अब क्वेश्चन इसका नीचे आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2002 से 2005 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। प्रतिशत में 2 दशमलव तक संख्या का आपका पूर्णांक करें। देखो कह रहा है 2002 से 2005 तक कंपनी एक्स की बात कर रहा है, कंपनी एक्स के उत्पादन में। और कंपनी एक्स देखो है कौन सी कंपनी एक्स है, आपका ये ब्लू वाली कंपनी एक्स है, ठीक है। और 2002 से 2005, 2002 ये है, 2005 ये है, ठीक है। 2002 में कंपनी एक्स की बात कर रहा है, कंपनी एक्स मतलब ब्लू की बात कर रहा है। तो कितना है कंपनी एक्स में 76 और कंपनी एक्स में 2005 में कितना है 79 कह रहा है एक्स के कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या रहेगी। प्रतिशत वृद्धि 76 से 79 हुआ, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि कितना हुआ 3 का वृद्धि हुआ। कितने पर 76 पर वृद्धि हुआ। प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा कर दो। अब आप इजिली इसको काट पीट सकते हो। कैसे काटोगे, 2 से काट लो, 50, 2 × 6 और 2 × 16, ये हुआ 25, ये हुआ 19, ठीक है। अब देखो 25 × 75 बटे 19। अब इसको डिवाइड कर लो या फिर जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। भाग करना है भाग कर लो। देखो 19 को 75 से करना है, 19 × 57, 19 × 76 होता है, तो 19 × 57, ठीक है। 15 में 7 गया 8, यहाँ बचेगा 6 से 5 जाएगा 1, ठीक है। लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, ये 180 हुआ। बट 19 दहम का 190 होता है, तो 190 होगा तो 9 बार में जाएगा, तो 19 9 171। अब देख लीजिए 3.9 करके ऑप्शन होगा कोई, 3.9 करके। अब इसको काट लीजिए पूरा, 19 9 171, ये कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर पॉइंट लगे 0 बढ़ा दिया, तो 19 बचे 95 होता, 19 चक्कू 76, ऐसे चलता रहेगा। तो आपका कितना आएगा 3.94। देख लीजिए आंसर कौन सा है, 3.944 करके आएगा। तो आंसर आप कौन सा क्लिक करोगे, आंसर क्लिक करोगे 3.95। आंसर आपका सी करेक्ट होगा, आंसर आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सारी चीजें करनी है। देखते हैं नेक्स्ट है अपना पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ढंग से है। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ढंग से तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर लोगे, उसका प्रोसीजर माइंड में आ जाता है ना। पाइप ए
एक टैंक को 699 मिनट में भरता है, भर सकता है, और पाइप भी इसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। देखो, इसको जब भी करना रहे आप ऐसे बंद करना, ए है पाइप और ये बी है। पाइप ए 699 मिनट में भरता है, 699 मिनट में भरता है। पाइप बी की बात करें तो 1398 मिनट में भरता है, 1398 मिनट में भरता है। तो इसमें क्या करना रहेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 1398 हुआ, 1398 हुआ। ठीक है, अब देखो 699 गुना 1398, ये एकम जाएगा। दोनों मिल के कितने में भरेंगे, तो दोनों मिल जाएंगे तो 2 1 3 हो जाएंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1398 की और 3 दोनों मिल के कह रहा है ना कि दोनों एक साथ उस टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो 2 ये भर रहा है, 1 यूनिट ये भर रहा था, 3 यूनिट, 3 चक्कू 12, ये 1 हो गया, तिछाक 18, एक को है तिछाक 18, 466 मिनट में भरेगा। कितना, 466 मिनट में। 466 किसमें है आपका, 466 आपका सी ऑप्शन है, 466 आपका सी ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नोट कर लो सारी चीजें, आपको करना ऐसे ही, तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई में कितनी, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। चौड़ाई में कितनी, 20% की वृद्धि। ऊंचाई में कितनी, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। अब कह रहा है इसके जो इतनी वृद्धि कर दोगे तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो इसका सक्सेसिव आप लगा सकते हो, पहले इन दोनों में लगाओ, फिर इन दोनों मतलब नहीं, जब इन दोनों में लगा लोगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें और इसमें लगाओ। अब देखो कैसे लगाते हैं, ये चीज देखना। देखो इन दोनों में लगाओगे तो 10 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100, ये लिखते हो ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही सक्सेसिव ना, ये लगाते हो ना, यही लिखा है। अब इनमें दोनों में लगाओ 100, 10 और 20 में, तो कितना आएगा, ये से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो 30 और 2 32%, 32% इन दोनों के भी आया। अब यहाँ पे ये 32 आया, तो अब इसमें और इसमें लगा दो। अब इसमें लगाओगे कितना, 32%, 32 प्लस 25 प्लस 32 इंटू 25 बटे 100, तो 25 चक्कू 100, 4 अठे 32। अब देखो 3 2 5 7 8, 8 7 15, एक बचा, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, 65% की वृद्धि देखी जाएगी उसके आयतन में। 65% की वृद्धि उसके आयतन में देखी जाएगी जब उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में हम 25% की वृद्धि करेंगे, तो टोटल हम 65% की वृद्धि उस घनाभ के आयतन में देखेंगे। तो कितना लगाओगे आंसर आप, 65%, आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 65% आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई हुआ वह आपका कांस्टेबल हुआ, क्वेश्चन रनिंग क्वेश्चन है, आता ही आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 515 रुपया खर्च करता है। अब कितने की उसने वस्तु खरीदी ये हमको नहीं पता है, बट मरम्मत उसने दे दिया 515 की, 15 रुपया मरम्मत पर खर्च करता है। फिर वह इसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है। बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी इसे सी को 10% हानि पर बेच देता है। अंततः सी इसे 30% के लाभ पर कितना
2808 में बेचा था, 2808 में बेच देता है। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? देख रहे हो क्वेश्चन है कुछ नहीं, आप जो लगाते हो वैसे, बट स्टार्टिंग का मिसिंग कर दिया। अब देखो, तो मान लो, माना वस्तु की कीमत कितनी? x रुपया, है, ठीक है, x रुपया है। अब 515 रुपया खर्च किया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 515, ये हमारी हो गई क्या? ये वस्तु की कीमत जो हमने खर्च किया है। अब क्या कह रहा है? खर्च करता है, फिर वह इसे b को 20% लाभ पर बेचता है। इसको 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 भाई 20% लाभ, 20% लाभ, 100 पर 20% का लाभ 120। बी को बेच देता है, बी इसे सी को 10% हान पर बेच देता है। बी इसे सी को 10% हान, मतलब 100 पर 10 का हान 90 का, और सी इसे 30% के लाभ पर 130/100 कितना का? 30% लाभ पर कितने का? 2808 में बेचता है, 2808 में बेच देता है, 2808 में बेच देता है। तो कह रहा ए के कितना भुगतान किया था? ए ने कितना भुगतान किया था, मतलब ए ने कीमत कितनी थी स्टार्टिंग की, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, काटो पीटो, 1, 2 और 3, ये 2 कट गए, 1 ये कट गया। देखो ये कितना? ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब इसको इधर ले जाओ, तो x प्लस 515 बराबर 2808 गुणे में कितना? ये वाले 5, ये वाले 100 बटे कितना? ये 6, ये 9, ये 13। अब देखो कटेगा? कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से काटो, देखो 9 से काटो, 9 3 27, आगे काट लो, 9 3 27, एक बचेगा, 9 1 कम 9, यहाँ एक आ जाए, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये कट गया, 9 कट गया। अब बचेगा कितना? 5 × 100 बटे कितना? 6 × 13, 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 5 और 13 चकू 52, ये कट गया। 6 चकू 6 3 18, 6 चकू 24, और 4 पंचे 20, और 2 0 2000, ये कितना आया? 2000 आया। इसके बराबर x प्लस 515 बराबर 2000। तो कहां पे करें इसको? ये आएगा, यहां पे कर दें। देखो x प्लस 515 बराबर 2000। अब x की वैल्यू हमको निकाल लेना है, कितना आ जाएगा? 2000 माइनस 515, तो कितना आएगा? 500 घटाओगे 1500 बचेगा, 1500 में से 15 और घटाओगे तो 1485 रुपया ए ने पे किया था जब खरीदा था। 1485 रुपया ए ने पे किया था जब उसने खरीदा था। तो आंसर कितने कौन सा हो जाएगा? 1485। आंसर आपका बी करेक्ट होगा, 1485 जो ए ने पे किया था स्टार्टिंग में। 515 मरम्मत कराने के पहले जो उसने खरीदी थी, तो कितने में खरीदी थी? 1485 रुपए में खरीदी थी। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही करना है आपको भी। देखते हैं नेक्स्ट है अपना साधारण ब्याज पर निवेश धनराशि। साधारण ब्याज पर निवेश धनराशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना। कितने? 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना, अपने आप का कितना गुना? 17 गुना कितने वर्षों में होगी? तो टी वर्षों में होगी, टी ईयर में होगी। तो देखो इस साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसको लिखने का तरीका आप सीख लीजिएगा। आंसर आपको एक झटके में आएगा, बिल्कुल एक लाइन में आंसर आएगा। देखो 17 ईयर है तो लिखिएगा 17,
ये टी ईयर पूछ रहा टी। अब देखो 3 गुना है तो 3 माइनस 1, एक हमेशा माइनस कर देना गुने में। ये 17 है तो 17 माइनस 1, ये कितना हुआ 2/16, तो 1/8, 1/8 आ गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 8 टी ईयर, तो कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, 5 आया, और 8 एकम 8, 5 13, 136। 136 ईयर में वो धनराशि 17 गुना हो जाएगी। 136 साल में वो धनराशि कितने गुना हो जाएगी 17 गुना हो जाएगी। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 136। 136 साल में 17 गुना वो धनराशि हो जाएगी, जो कि 17 साल में 3 गुना होती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ऐसे करना है। इसको अगर फार्मूले की बात करें तो इसको फार्मूला कौन सा लगाओगे, तो अगर ये लिख लो, देखो T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, ये लगा दो, ये सिंपल लगा दो। अगर साधारण ब्याज है, अगर क्या है साधारण ब्याज है तो, अगर साधारण ब्याज है तो ठीक है, ये लगा दो। T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में अच्छा बताते रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट है एक पेन ड्राइव को 1710 में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। 24% की हानि होती मतलब उसने कितने में बेचा 1710 में बेचा, 24% की इसको हानि हुई, तो मतलब 76% की वैल्यू दी गई। समझो 76% की वैल्यू ये दी गई है भाई। 24% की उस पर इतने पे हानि हुई है 1710 पर 24% की हानि हुई, मतलब ये वैल्यू बची कितने की 76% की बची। अब 76% की कैसे, जिसको नहीं समझ में आया देखो 100% माइनस 24%, 100% माइनस 24% करेंगे 76% आएगा। 76% की वैल्यू 1710 दी गई है, तो कह रहा है दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 76% की वैल्यू अगर आपको 1710 है तो 1% की वैल्यू आपको 1710 बटे 76 हो जाएगा, और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी क्यों है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। अब देखो काट लो, कितना कैसे काटोगे, 19 से कट रहा, देखो 19 चक्कू 76, 19 द्वारा तो 19 चक्कू 76, और 19 नवा 171, 19 नवा 171 ना, तो ऊपर कितना बचे 90 बचेगा। ये कितना आएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 25 आएगा। तो 25 पारा 0 0, और 25 नवा 225, 25 नवा 225, तो 2225 रुपए का उसका सीपी है, क्रय मूल्य है। तो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य कितना है 2250 रुपए, 2250 रुपए है। कौन सा आंसर है 2250, आंसर आपका डी करेक्ट होगा, आंसर आपका डी करेक्ट होगा। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ऐसे ही देखना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल सही वे में कर पाओगे। क्वेश्चन आप करो, जो अभी सीख रहे हैं उनको करना क्या है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, 10 क्वेश्चन करने, बट 10 क्वेश्चन के कम से कम 10 क्वेश्चन करने, एक टाइप के 10 क्वेश्चन करने। 10 तरीके सीखो बट क्वेश्चन 100 करो, 10 तरीके सीखो बट क्वेश्चन उसके 100 करो, अपने आप चीजें समझने लगो, अपने आप चीजें आने लगेंगी। देखते हैं नेक्स्ट है एक्स का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया हुआ बिल्कुल, कितना है एक्स गुणे 123 बराबर, ये कितना दिया गया है 24120 माइनस 22767, ये कितना, ये मल्टीपल में है 11 ना। अब देखो करना कैसे है, इसको घटा ही लो, 2400 ये 2200, तो 22767 कितना आएगा, ये 3 आएगा,
यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 हुआ, 11 से 6 गया जाएगा, 5 हुआ, यहाँ 0 बचेगा, 10 आया, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 से 2 जाएगा 1, तो 1353 बचेगा। 1353 गुणे 11, ये देखो 123 गुणे में कहाँ आएगा, बटे में आएगा 123। ये कितना, रूट एक्स की वैल्यू आएगी, रूट एक्स की वैल्यू आएगी। अब देखो कट कर लो, कैसे कट करोगे कितने से कटेगा, तो देखो 123 को अगर 3 लाना है ना, तो किससे करना पड़ेगा, 11 से करो, 11 से, 11 3 33 का 3, 3 बचा, 11 दूनी 22, 3 25 के 5 2 बचेगा, और 11 कम 11 2, 11 2 13, 1353, बिल्कुल सही बात है, 11 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, इधर से रूट हटेगा, उधर क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 की पावर 4। तो एक तो लास्ट में आएगा ही आएगा, एक, तो एक आएगा, तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 14,641, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो 5 तो आने से रहा, 0 तो आने से रहा, इसी हाल में एक की कितनी भी पावर हो उसका मान एक ही आता है, एक का कितना भी पावर हो, 0 काहे नहीं हो, एक की अगर पावर 0 भी है तो उसकी भी वैल्यू एक ही होती है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा बी, 14,641। नोट कर लो, करना आपको ऐसे ही साल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, देखो नदी मान लो ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक है, इधर की तरफ बह रही है नदी, इधर की तरफ नदी बह रही है ना, तो धारा के विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर की तरफ बह रही, तो मान लो b माइनस एस, बी मतलब बोट की स्पीड, बोट की स्पीड एस मतलब स्ट्रीम, मतलब धारा, मतलब धारा, ठीक है। ऐसे अब देखो ये चीज समझ में आई, मतलब अगर नदी इस तरफ बह रही, तो अगर हम इसके विपरीत इधर की तरफ जा रहे हैं तो धारा के विपरीत होगा, अगर इसके इधर जा रहे हैं तो धारा की दिशा में हुआ, धारा की दिशा में हुआ। अब इसको बहुत, ये बी हम जो लिखेंगे तो बोट की स्पीड लिखेंगे, एस को लिखेंगे हम स्ट्रीम की स्पीड से लिखेंगे, मतलब जो करंट, जो धारा बह रही होगी जिस स्पीड से। आप सोच रहे हैं बी माइनस एस क्यों लिखेंगे, अगर हम बी माइनस एस ना लिखें, एस को अगर एस माइनस बी लिखें तो हम तो धारा की दिशा में बहने लगेंगे, फिर मानते हो कि नहीं, धारा की दिशा में बहने लगेंगे, बोट की स्पीड फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसका स्पीड जाएगी नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, मानते हो नहीं। तो इस वजह से हम बोट की स्पीड घटाते हैं स्ट्रीम से। देखो अब क्या कह रहा है, धारा के विपरीत, विपरीत, धारा के विपरीत, तो कैसे लिखेंगे, b माइनस एस कितना है, जाते हैं 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर कितनी देर में, 28 घंटे में, ठीक बात है, 28 घंटे में। तो फिर क्या कह रहा है, तय घंटे में तय करता है, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात कर देगा तो हम b प्लस एस, मतलब b प्लस एस क्यों, क्योंकि देखो धारा तो उसी दिशा में बह ही रही, और हम बोट भी चला रहे हैं उसी दिशा में, तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में कितना जाता है, 203 किलोमीटर, 203 किलोमीटर कितने घंटे में, 29 घंटे में, 29 घंटे में जाता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, स्थिर जल में नाव की चाल मतलब बोट की स्पीड निकालना है, बोट की स्पीड निकालना है, निकाल लोगे, अब सिंपल है, क्वेश्चन बन गई। कैसे करोगे, देखो 14 से 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो 2 पंचे 10, ये 5 आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड जाएगी धारा के विपरीत, धारा की दिशा में। तो 9 3 27, 9 चौक 36, 9 55 9 7 63, 7 से गुणा करके देखो, 7 7 9 63, और 7 दूनी 14 और 6 20, हाँ 7 बार में जाएगा ये,
ये 7 बार में जाएगा। अब देखो कट कर लो, b प्लस एस b माइनस एस है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे कर लो, करते हो वैसे करो। देखो कैसे करोगे, अगर हमको b के निकालना एस एस जोड़ दो, देखो जोड़ने पर 2b बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, 7 5 12, ठीक है। तो b की स्पीड कितनी आ जाएगी, 12/2, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो देख लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे, ऑप्शन आपके ए में है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल फिर से देखिएगा, रिवाइज करके देखिएगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 कक्षाएं हैं, यदि 3 कक्षाओं के औसत अंक कह रहा है कितना कितना है, 65 है औसत अंक। 3 कक्षाएं मान लो ए है, बी है, सी है, 3 कक्षाएं हैं, तो औसत अंक 65 है, 70 है, 75 है। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 65 70 और 75 है, सेम है। 65 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या 65 70 और 75, 70 और 75 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। देखो इसमें करना क्या है, इससे गुणा करना है, इससे तो 65 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर बट्टे कितना करना है, 5 5 10 का 0 और 7 7 14 14 6 20 और 2 20 और 1 21, ये आएगा आपका। ये करके अब पूरा औसत निकल के आएगा, इसका कैलकुलेशन कर लो, औसत निकल के आ ही जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। अगर इसके आंसर की बात करें कितना आएगा, तो आंसर आएगा आपका 70.238, 70.238 आपका बी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा, 70.238। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टाइम क्यों खराब करना, कैलकुलेशन खाली करनी रह गई, आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो वो क्वेश्चन हम बिल्कुल श्योर बताएंगे। 2 अलार्म घड़ियां हैं, 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड और 40 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे बज रहे थे, 6 PM पर बजते हैं, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, बट कुछ लोगों को इसका तरीका नहीं पता। देखो मान लो कोई घड़ी है 90 सेकंड और दूसरी कितना 44 सेकंड। क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, तो 90 को कैसे लिखोगे, 18 × 95 लिख दो, तो 18 × 95, तो 18 को क्या लिखोगे, 3 3 9 2 18 × 5, तो कितना लिखोगे इसको, 3 के स्क्वायर 2 5, ये लिखोगे। अब देखो 44 को कैसे लिखोगे, 11 × 4 ना, तो 11 × 2 का स्क्वायर, ये लिखोगे। तो एलसीएम कितना ले लोगे, कैसे लोगे एलसीएम, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 और 11, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करो कितना आएगा, ये आएगा कितना, 4 9 36, 36 बचे 5 6 30, 5 3 15 3 18, 180। तो ये 180 गुणे 11 कितना आएगा, 11 0 0, 11 88, 8 बचे, 11 1 11 8 19, 1980 आएगा। ठीक है, 1980 सेकेंड, क्या आएगा, 1980 सेकेंड। अब देखो क्या कह रहा है, कितने ये दिया, किसमें, ये मिनट में दिया है। अब मिनट में निकाल लीजिए, तो 1980 को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई मिनट ज्यादा होते हैं, इस सेकंड ज्यादा होते हैं, मिनट कम होंगे, तो इस तरह 60 से डिवाइड करोगे, तो 6 से 0 0, 6 से काटो, 6 3 18 और 6 3 18, मतलब 33 मिनट। 33 मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगी। 33 मिनट के बाद 6 बजे मिल रही थी, 6 PM पे मिल रही थी, 6 PM पे मिल रही थी, 33 मिनट बाद मिलेंगी, तो 6 बज के 33 मिनट PM पर मिलेंगी।
6:33 PM पे मिलेंगी फिर से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले जो जितना टाइमिंग दिया है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के जिसमें बोल रहा है, मिनट में बोल रहा है, आवर में बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट कर लेना। उतना आप कर लोगे, उतना बिल्कुल सोच के करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होंगी चीजें, करना पड़ेगा आपको भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20% की क्रमिक छूट के बाद कितना 45,250 में घड़ियां बेचता है। अंकित मूल्य क्या होगा? देखो बहुत महंगी घड़ी है भाई, 45,220 की मिल रही है ना, तो कितने छूट के बाद? 15% और 20% की छूट के बाद इतने की मिल रही है। तो देखो हमने मान लिया अंकित मूल्य कितना? x रुपए है। तो आप देख लो, निकाल लो। x रुपए अंकित मूल्य था, उस पर हमने छूट कितनी दी? पहले 15% छूट दी, तो कितने में बेचेगा? 15% छूट के बाद 85 में बेचेगा। फिर हमने 20% की छूट दी, तो हमने 80 पे बेच लिया। बेचने के बाद हमको पैसा प्राप्त कितना हुआ? 45,220। इतना पैसा में हम वो घड़ी बेच दी, इतनी छूट देने के बावजूद भी। अब देखो काट लो, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अगर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8। ठीक है, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पंचे 20, ये 4 खत्म। ठीक है, अब देखो कर लो, क्या आएगा? 11 30 5, ये 100 आएगा इधर, ये आएगा 17 नीचे। अब करो डिवीजन करो भाई, कितना आएगा? 17 छक्का 102, 17 छक्का कर ही लो अलग, 17 को 17 छक्का 102 कितना आएगा? 1 1, फिर 0, फिर 17 छक्का 102 कितना आएगा? 8 आएगा ना, फिर कितना? 5 17 पचे 85, कितना? 665। 600 ये कितनी बार में कटेगा? 665 की बार में, डबल 0 है तो 665। उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 66,500, 66,500 उसका अंकित मूल्य रहा होगा उस घड़ी का। तब उसने 2 छूट दी, 15% और 20%, तब उसने 45,220 में बेची। उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? अंकित मूल्य इतना रहा होगा, कितना? 66,500। ये क्या है? ये है अंकित मूल्य, ये है आपका अंकित मूल्य। ये आपका अंकित मूल्य इतना रहा होगा, तब उसने छूट देकर कितने में बेचा है? 42,220 में, 45,220 में बेचा है, 2 छूट देकर। एक 15% की छूट दी तो 85% पर बेचा, एक 20% की छूट दी तो 80% पर बेचा। ठीक है, तो 66,500 आंसर कौन सा आपका है? आंसर आप कौन सा मारोगे? आंसर मारोगे डी करेक्ट है आपका, आंसर डी आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, काफी लोग छोड़ेंगे इसको। ये क्या कह रहा है? का भिन्न ज्ञात कर कीजिए। कौन सा? देखो 0.4686868। आपको ये नहीं लग रहा 68 मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 0.468 का बार, क्योंकि 68 बार रिपीट हो रहा है, 68 बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा होता तो आप कैसे करते हो? देखो कैसे करते हो, 68 माइनस जिस पे बार नहीं होता उसको घटा देते हो। जितनी बार है उतनी बार 9 लिखो, जिस पे नहीं है उसका उतनी बार 0 लिखो। कैसे लिखेंगे? देखो जैसे ये लिखा है, तो जिस पूरी संख्या लिखो, जिस पे बार नहीं उसको घटा दो। ठीक है, जिस पे जितनी संख्या पे बार है उतनी नीचे 9 लिखो, और जितनी संख्या पे बार नहीं उतना 0 लिखो नीचे। ठीक है, देखो एक संख्या पे बार नहीं था तो 1 0 लिखा, 2 संख्या पे बार था तो 2 बार 9 लिखा मैंने। अब इसको घटाओगे कितना बचेगा? 464। नीचे कितना? 990। अब काट पीट लो, बट आंसर इसी में दिया गया है, 464 है, इसी में आंसर दिया गया है। तो 464/990 आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर
आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको करना ऐसे ही, बट अगर इसको काटोगे तो कट पिट सकता भी है। एक बार काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, दोनों 18, 2 पंचे 10। ये भी आंसर है आपका। एग्जामिनर उसका मन ये रख दिया ना। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करते रहिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है। अब देखते हैं, एक रेलगाड़ी ए से स्टेशन ये किए है, एक स्टेशन ये है, स्टेशन ए से स्टेशन ए बी की ओर 208 किलोमीटर 208 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चलना आरंभ करती है। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से, एक स्टेशन बी है, यहाँ स्टेशन बी है, ये स्टेशन बी है आपका। स्टेशन बी से ए की ओर चलना, मतलब ये इधर की ओर चल रही थी, ये इधर की ओर चल रही है। स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर पर आवर से, कितना 25 किलोमीटर पर आवर की ये चाल से चलना आरंभ करती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी दे दी है, कितनी 855 किलोमीटर, देख रहे हो सब दे दिया है 855 किलोमीटर। तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन ए से पूछा है कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, आप कहना 45 मिनट बाद वो चलेगी तो 45 मिनट पहले ये चल लेगी। देखो अब इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 208 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 208 ये किलोमीटर पर आवर है, तो 45 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, 45/60। आवर में चेंज कट गया, देखो 15 3 45, 15 चक्कू 60, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। 45 मिनट में वो 156 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन 156 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, 156 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। तो मान लो ये 156 किलोमीटर दूरी ये तय कर ली, 156 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय कर ली। अब जो बची दूरी उसमें साथ साथ ट्रेनें चलेंगी दोनों ना, अब उसका टाइम समान हो गया, अब उसको निकाल सकते हो। तो देखो 100 ये कितना था 855, 156 से घटाओगे तो बची हुई दूरी कितनी है, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचे 4, 14 में से 9 जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे 9, यहाँ बचे थे 7, 7 से गया 6, 699 किलोमीटर। ये बची हुई दूरी कितनी है 699 किलोमीटर, ये 699 किलोमीटर। देखो 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितना बचेगा 4, 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचे 7, 7 से गया 6, 699 किलोमीटर बचेगी। अब देखो लगा दो, दोनों आपस में आ रही और बीच में जितनी दूरी बची है तो 699 किलोमीटर बची दूरी। अब इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी 208 और 225, 208 और 25, तो ये कितना हो जाएगा 699 बटे ये कितना हो जाएगा 5 8 5 13, 2 और 1 3, 233। 233 ये लग नहीं रहा है, 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। कितना आ जाएगा 3 घंटा आ जाएगा, कितना 3 घंटे। 3 घंटे के बाद वो मिलेंगी, 3 घंटे के बाद वो मिलेंगी। 3 घंटे के बाद कहां से मिलेंगी, यहां से मिलेंगी। 3 घंटे के बाद यहां से 3 घंटे के बाद मिलेंगी। तो 3 घंटे में कह रहा ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी, क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन ए से 156 किलोमीटर तो दूरी यही तय हो गई। अब 3 घंटे के बाद यहां मिलेंगी। अब ए से की स्पीड कितनी है 208, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 208 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 624 किलोमीटर। 3 घंटे में 624 किलोमीटर तय करेगा कि नहीं तय करेगा, 624 3 घंटे में तय करेगा। अब देखो 8 या 24, 2 या 6, ठीक है। अब 624 ये तय किया प्लस
156 ये चला था, 156 ये चला था, 156 ये चलेगा, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 0 1 0 आएगा, तो 0 एक ही में है, नहीं 2 में है, पूरा कर लो, एक बचेगा, 5 2 7 1 8 और 7, 780 किलोमीटर दूरी आएगी, 780 किलोमीटर फ्रॉम ए 780 किलोमीटर दूरी ए से तय करेगा, मिलेगी जब 780 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें ए से मिलेंगी। अगर बी से पूछता तो आप घटा देते टोटल से उधर से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करने का तरीका जो आप कैसे करते हो, जैसे भी करते हो आपका आंसर आना चाहिए जैसे हमने किया, ये बेस्ट तरीका है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आंसर इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या है, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 600, एक संख्या n है, को 645 से विभाजित करने पर 40 शेष फल बचता है। क्या बचता है? 40 शेष फल बचता है, शेष फल रहता है। इसी संख्या को अगर 43 से विभाजित करना हो, 43 से विभाजित करना हो तो शेष फल कितना रहेगा? जो संख्या ये है इसी को 43 से डिवाइड करो, देखो 645 बटे कितना 43 डिवाइड करो, देखो शेषफल कितना आता है 645 43, तो 43 से कम 43, एक आया, 2 आया, 5 आया, तो 3 बचे 15, मतलब 5 अगर देखो 5 का ट्राई करो, 5 दिया 15, एक बचेगा, 5 आपको 20 और 1 21, पूरा कट जा रहा है, मतलब कोई शेषफल नहीं बचेगा। 43 से भी डिवाइड करोगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, मतलब जो पहले बच रहा था शेषफल वही इसमें भी बचेगा, इसका मतलब ये है। तो जो शेषफल पहले बच रहा था वही शेषफल 43 से भी डिवाइड करेंगे उस संख्या को, तब भी बचेगा। तो आपका कौन सा आंसर मारोगे? आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच आपका यही होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 2 अंकों का योगफल, 2 अंकों का योगफल x प्लस वाई मान लिया, कितना 12 है, उन और उनके व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम मतलब और उनके व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम मतलब 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई का योगफल कितना है 4 बटे 9 है। तो इनमें से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए, बड़ा अंक कौन सा है वो बताना है, बड़ा अंक कौन सा वो बताना है। देखो इसको अगर करने का तरीका देखें, इसका मल्टीपल निकाल लो, मल्टीप्लाई अगर कितना है अपने आप निकल आएंगे। देखो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई कितना आ जाएगा 4 9, एक्स वाई की वैल्यू 12 है, रख दो यहाँ पे, कितना रखोगे 12 बटे एक्स वाई बटे 4/9, तो एक्स वाई 12 इंटू 9 बटे 4, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 तिया 12, तो 9 तिया 27, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, मतलब उनका गुणा 27 है, जोड़ 12 है, गुणा 27 है। तो आप ऐसी संख्या ढूंढ के रखिए जिसका गुणा 12 गुणा 27 हो, गुणा 27 हो, जोड़ 12 हो। देखो हम लिख सकते हैं कि 9 और 3, 9 3 12 और 9 3 27, और कोई संख्या है बताओ जोड़ के, जो जोड़ के 12 आ जाए और गुणा करके 27 आ जाए, कोई ऐसी संख्या है इसके अलावा? कोई नहीं है। तो इसमें कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 3 है, ये बड़ी है ये छोटी है। इतना टाइम नहीं लगाना, तुरंत देखना 9 3 27 9 3 12, बस। कौन सा आंसर? आंसर आपका ए करेक्ट है, 9 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन ये है आपका डीआई का ही, इसके बाद अब नेक्स्ट सेशन कल आपका कंटिन्यू रखेंगे। कह रहा है दिशा निर्देश दिया गया है कि दंड आरेख 2001-2005 में 2005 में ये 3 विभिन्न कंपनियां XYZ द्वारा कागज के उत्पादन हजारों में के आंकड़ों को दर्शाता है, आंकड़ों को दर्शाता है XYZ। ठीक है, देखो X ये है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, XYZ ये कागज के उत्पादन को हजारों में दर्शाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष के लिए किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था। 5 वर्षों के लिए, 1 2 3 4 5 वर्षों के लिए कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम किस कंपनी का था, किस वर्ष में था, ये पूछ रहा है। औसत उत्पादन देखो, अब x का निकाल लो, x का निकाल लो। x का निकालोगे तो x देखो, ये ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला x है, ये y है, ये z है। तो देखो अब सब पूरी 5 कंपनी का औसत उत्पादन निकालना है, 5 कंपनी का औसत उत्पादन निकालना है। तो देखो 70 76 73 82 79, ठीक है, ये x का हुआ। अब ये y का निकाल लो। y का कितना है, y ये है, देखो ये कलर y है। औसत उत्पादन इसका निकालो, कितना, 73 73 79 76 85 82, ये निकाल लिया। अब z का ऐसे निकाल लो। z का कितना है, 65 71 68, देखो z ये कंपनी है, 65 71 65 71 65 71 68 77 74 77 और 74। अब जोड़ो कितना है, 5 1 6 8 6 14 14 7 21 21 6 21 4 25 के 5, तो बचे 6 7 6 13 13 6 19 19 7 28 19 और 7 26 26 और 7 33 33 और 2 35, ये टोटल आया। कंपनी है कितनी, 5, देखो 1 2 3 4 5 से करो डिवाइड, तो 5 7 35 और 5 1 5, तो इसका औसत कितना आया, जेड का औसत कितना आया, जेड का एवरेज कितना आया, जेड का औसत 71 आया, ठीक है। अब देखो y का निकालो, 9 3 12 12 6 18 18 5 23 23 और 2 25, 2 बचेगा, 7 3 21 21 और 8 29 29 और 8 37 37 और 2 39। कंपनी कितनी है, 5 5 7 35, 4 बचेगा, 5 9 45, y का औसत आया 79। अब इसका भी निकाल लो, 6 3 9 9 2 11 11 और 9 11 9 20 का 0, 2 बचेगा, 7 3 21 21 8 21 8 29 29 और 7 36 36 और 2 36 2 38। कंपनी कितनी है, 5, तो 5 7 35, 3 बचेगा, 5 6 का 30, तो इसका औसत कितना आया, x का आया 76, y का आया 79 और z का आया 71। तो हमसे कह रहा है औसत उत्पादन सबसे कम किसका था, औसत उत्पादन सबसे कम किसका था, तो सबसे कम किसका नजर आ रहा है, Z कंपनी का सबसे कम आ रहा है, कितना, 71। तो आंसर कौन सा मारोगे, Z, ये देखिए Z कंपनी का है। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट करना तो है, क्योंकि करोगे नहीं तो फिर सब छोड़ेंगे, तो फिर सिंपल सी बात है, कोई ना कोई करेगा, जो करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से अगली क्लास कल होगी, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी करिएगा। आज से यूपीएसआई की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो आपने क्वेश्चन तो देखे होंगे कैसे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बहुत अच्छे वे से आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। आप बस खाली कंटिन्यूटी बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, दोस्तों को शेयर भी करते रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।